ऐसा तो नहीं है ना, कुछ तो करेंगे ना। जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने, हमें कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना, जिसको भी काम करना है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें जिसमें हमें बहुत ही इज्जत और एहतराम से देखा जाए, अच्छी नजरों से देखा जाए। और चलो दूसरे क्या देखते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तो कम से कम हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, हम अपने खानदान में, हम अपने मोहल्ले में, हम अपने इलाके में ऐसे तो नाम वाले बने के कहे कि हाँ देखो उसका बच्चा कितना अच्छा था, उसने कितना अच्छा काम किया, उसने कितनी मेहनत से पढ़ाई करी। तो बहुत सारे रास्ते हैं, कभी भी ये मत सोचना कि खाली नीट या खाली हमारा इंजीनियरिंग है, बस यही दो चीजें 12वीं के बाद, बिल्कुल भी नहीं। 1000 रास्ते हैं जिसमें पैसे भी कम लगते हैं और हमारे पास इज्जत शोहरत सब कुछ मिल जाएगी जो जिंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए मिनिमम, वो सब। एक देख रहा हूं यहाँ पे डीएलएड लिखा हुआ है। अब जाहिर है ये बच्ची या बच्चा जो भी है टीचर बनेगा, लड़की है ना टीचर बनेगी। अब डीएलएड में क्या है कि टीचर बनने के लिए 3 हमारे पास स्टेप हैं। पहले तो डीएलएड का एग्जाम पास करेंगे, फिर जो सीटेट होता है उसको पास करेंगे, फिर जो गवर्नमेंट टीचिंग के लिए पोस्ट आती है उसका एग्जाम पास करेंगे, तब जाके हम टीचर बनेंगे, है ना। 3 फेज हमारे पास है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें जाने के लिए इतनी ज्यादा गेट की जरूरत नहीं है, हम आसानी से पार कर सकते हैं, हम आसानी से जा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है और उसका सबसे अच्छा साधन या सबसे अच्छा जरिया है आपका खुद का मोबाइल। आप सर्च करो कि हम क्या क्या और कर सकते हैं, कम बजट में ज्यादा अर्निंग कहां से हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी एक चलन चला हुआ है खास तौर से मुस्लिम इलाके में, जैसे कि ओखला या जामिया नगर में, उसी तरीके से हो सकता है इधर भी कुछ हो सकता है और दूसरी जगहों पे भी कुछ हो। एक चलन चला हुआ क्या है कि विदेश से जाके एमबीबीएस करेंगे, है ना, चला हुआ है ना, अब्रॉड में जाके, जैसे कहाँ चले जाएंगे, रशिया चले जाएंगे, कजाकिस्तान चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, यहाँ वहां वहां इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम पैसा लगता है, यानी वहां 5 साल का खर्चा आएगा, मान लीजिए कि 25-30 लाख रुपए में हो जाएगा, मिला के 40 लाख रुपए में हो जाएगा। तो यहाँ से तो आधा हुआ फिर भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास 40 लाख रुपए है भी, तो 40 लाख रुपए में अगर वही चीज या उसी के तरह 10 लाख में हो जाए तो खराब बात है क्या? नहीं है ना, अच्छी बात है। तो हमें वो भी सोचना होगा। उसी तरीके से अगर एमबीबीएस की हम तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो साथ में पैरेलल सोचना होगा हमें कि अगर इस गेट से एंट्री नहीं मिल पाई तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसका हमारा प्लान बी जिसको हम कहते हैं, अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। अभी टाइम इतना नहीं है कि बाकी चीजों पे बात हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं डायरेक्ट आप लोगों को दे सकता हूं कि कहां जाके हम क्या करेंगे। क्या होता है ना कि हम सोचते नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी चीज है, आप में से आपके बहुत सारे बड़े भाई, आपसे मुराद आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, समाज में बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। क्या हुआ, जैसे तैसे 5वीं पास कर ली, फिर जैसे तैसे 10th भी पास कर लिया। आप क्या कर रहे हैं भाई, खाली घूमा, खाली घूमने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ तो करना होगा ना। तो कुछ करने के नाम पे किसी दुकान में नौकरी कर रहे हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं जो कि हमें बहुत कम पैसे दे रहा है, यानी कि 10,000 रुपए, 12,000, 15,000। लेकिन अगर हम उसी में थोड़ा सा अपने आप को टेक्निकल बना लेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां बहुत कम पैसे में टेक्निकल चीजें हम हासिल कर सकते हैं, तो वही चीजें आगे चलकर जब हम 10,000 की जगह वो 50,000 कर सकते हैं महीने का, 50,000 की जगह 1 लाख भी कर सकते हैं। तो हम क्यों ना उसी चीज को बस थोड़ा सा, मतलब ये कहते हैं ना, हल्का सा घुमाएंगे और हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग सोच के रखिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम ले लिया, वैसे कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं गुलाम गौस सर का बहुत फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने याद रखा, उन्होंने बुलाया और ये दिन रात लगे रहते हैं। एक बार इन्होंने बताया था कि मेरी जॉब लग गई है, जो इन्होंने कोरियन लैंग्वेज में किया है, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। और किस लिए छोड़ी कि इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। तो आप सोचो कि ये तो कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी के इस इलाके में रहते हैं, यहाँ बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं और दूसरा काम भी ये करते हैं कि जो बच्चे कहीं एडमिशन नहीं ले पाते उनको स्कूल में जाके एडमिशन भी दिलवाते हैं कि नहीं भाई आप इनका, जब भी तो सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीजें ये कंटिन्यू करते रहते हैं, इनके साथ जुड़े रहिए। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया।